प्राणियों की मृत्यु, नरक तथा पाप मूलक जन्म का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, मैं यमराज के मार्ग की पहले चर्चा कर चुका हूं। इस समय मनुष्यों की मृत्यु के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। शरीर में जब वात का वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणा से उष्मा अर्थात पित्त का भी प्रकोप हो जाता है। वो पित्त सारे शरीर को रोककर संपूर्ण दोषों को आवृत कर लेता है तथा प्राणों के स्थान और मर्मों का उच्छेद कर डालता है। फिर शीत से वायु का प्रकोप होता है और वायु अपने निकालने के लिए छिद्र ढूंढने लगती है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका और एक ऊपर का ब्रह्मरंध्र, ये 7 छिद्र हैं तथा 8वां छिद्र मुख है। शुभ कार्य करने वाले मनुष्यों के प्राण प्रायः इन्हीं 7 मार्गों से निकलते हैं। नीचे भी 2 छिद्र हैं, गुदा और उपस्थ। पापियों के प्राण इन्हीं छिद्रों से बाहर होते हैं, परंतु योगी के प्राण मस्तक का भेदन करके निकलते हैं और वो जीव इच्छा अनुसार लोकों में जाता है। अंतकाल आने पर प्राण अपान में स्थित होता है। तम के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है, मर्म स्थान आच्छादित हो जाते हैं। उस समय जीव वायु के द्वारा बाधित हो नाभि स्थान से विचलित कर दिया जाता है। अतः वो 60 अंगों वाली प्राणों की वृत्तियों को लेकर शरीर से बाहर हो जाता है। देह से निकलते अन्यत्र जन्म लेते अथवा नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश करते समय जीव को सिद्ध पुरुष और देवता ही अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं। मृत्यु के बाद जीव तुरंत ही अतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीर से आकाश, वायु और तेज ये ऊपर के 3 तत्वों में मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वी के अंश नीचे के तत्वों में एकीभूत हो जाते हैं। यही पुरुष का पंचतत्व को प्राप्त होना माना गया है। मरे हुए जीव को यमदूत शीघ्र ही अतिवाहिक शरीर में पहुंचाते हैं। यमलोक का मार्ग अत्यंत भयंकर और 86,000 योजन लंबा है। उस पर ले जाया जाने वाला जीव अपने बंधु बांधवों के दिए हुए अन्न जल का उपभोग करता है। यमराज से मिलने के पश्चात उसके आदेश से चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकों को बतलाते हैं उन्हीं को वो जीव प्राप्त होता है। यदि वो धर्मात्मा होता है तो उत्तम मार्ग से स्वर्गलोक को जाता है। अब पापी जीव जिन नरकों और जिनकी यातनाओं का उपभोग करते हैं उनका वर्णन करता हूं। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 ही श्रेणियां हैं। 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर उनकी स्थिति है। नरक की पहली कोटि घोरा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं घोर रूपा नाम की कोटि है। छठी का नाम तरल तारा और 7वीं का नाम भयानका है। 8वीं भयोत्कटा, 9वीं कालरात्रि, 10वीं महाचंडा, 11वीं चंडा, 12वीं कोलाहला, 13वीं प्रचंडा, 14वीं पद्मा और 15वीं नरक नायिका है। 16वीं पद्मावती, 17वीं भीषणा, 18वीं भीमा, 19वीं करालिका, 20वीं विकराला, 21वीं महाव्रजा, 22वीं त्रिकोणा, 23वीं पंचकोणिका है। 14वीं सुदीर्घा, 5वीं वर्तुला, 26वीं सप्तभूमा, 27वीं सुभूमिका और 28वीं दीप्तमाया है। इस प्रकार ये 28 कोटियां पापियों को दुख देने वाली हैं। नरकों की 28 कोटियों के 5-5 नायक हैं तथा 5 उनके भी नायक हैं। वे रौरव आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन सब की संख्या 145 है। तामिश्र, अंध तामिश्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, लोहभार, कालसूत्र नरक, महानरक, संजीवन, महावीची, तपन, संप्रतापन, संघात, काकोल, कुंडमल, पूत मृत्युक, लोह शंगु, ऋषिज, प्रधान शालमिली वृक्ष और वैतरणी नदी आदि सभी नरकों को कोटि नायक समझना चाहिए। ये बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। पापी पुरुष इनमें से एक-एक में तथा अनेक में भी डाले जाते हैं। यातना देने वाले यमदूतों में किसी का मुख बिलाव के समान होता है तो किसी का उल्लू के समान, कोई गीदड़ के समान मुख वाले हैं तो कोई गृध्र के आदि के समान। वे मनुष्य को तेल के कड़ाहे में डालकर उसके नीचे आग जला देते हैं। किन्हीं को भाड़ में, किन्हीं को तांबे या तपाए हुए लोहे के बर्तनों में तथा बहुतों को आग की चिंगारियों में डाल देते हैं। कितनों को वे सूली पर चढ़ा देते हैं।
बहुत से पापियों को नरक में डालकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। कितने ही कोड़ों से पीटे जाते हैं और कितनों को तपाए हुए लोहे के गोले खिलाए जाते हैं। बहुत से यमदूत उनको धूली, विष्ठा, रक्त और कफ आदि भोजन कराते तथा तपाई हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत से जीवों को वे आरे से चीर डालते हैं। कुछ लोगों को कोल्हू में पेरते हैं, कितनों को कौवे आदि नोच नोच कर खाते हैं। किन्हीं किन्हीं के ऊपर गरम तेल छिड़का जाता है तथा कितने ही जीवों के मस्तक के अनेकों टुकड़े किए जाते हैं। उस समय पापी जीव अरे बाप रे कहकर चिल्लाते हैं और हाहाकार मचाते हुए अपने पाप कर्मों की निंदा करते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े पातकों के फलस्वरूप भयंकर एवं निद्रित नरकों का कष्ट भोग कर कर्म क्षीण होने के पश्चात वे महापापी जीव पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा पुरुष मृग, कुत्ते, सुअर और ऊंटों की योनि में जाता है। मदिरा पीने वाला गधे, चांडाल तथा मलेच्छों में जन्म पाता है। सोना चुराने वाले कीड़े मकोड़े और पतंगे होते हैं तथा गुरु पत्नी से गमन करने वाला मनुष्य तृण एवं लताओं में जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्म हत्यारा राज यक्ष्मा का रोगी होता है। शराबी के दांत काले हो जाते हैं। सोना चुराने वाले का नख खराब होता है तथा गुरुपत्नी गामी के चमड़े दूषित होते हैं, अर्थात वो कोढ़ी हो जाता है। जो जिस पाप से संपर्क रखता है वो उसी का कोई चिन्ह लेकर जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुराने वाला मायावी होता है। वाणी, कविता आदि की चोरी करने वाला गूंगा होता है। धान्य का अपहरण करने वाला जब जन्म ग्रहण करता है तब उसका कोई अंग अधिक होता है। चुगलखोर की नासिका से बदबू आती है। तेल चुराने वाला पुरुष तेल पीने वाला कीड़ा होता है तथा जो इधर की बातें उधर लगाया करता है उसके मुंह से दुर्गंध आती है। दूसरों की स्त्री तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला पुरुष निर्जन वन में ब्रह्म राक्षस होता है। रत्न चुराने वाला नीच जाति में जन्म लेता है। उत्तम गंध की चोरी करने वाला छछुंदर होता है। शाक पात चुराने वाला मुर्गा तथा अनाज की चोरी करने वाला चूहा होता है। पशु का अपहरण करने वाला बकरा, दूध चुराने वाला कौवा, सवारी की चोरी करने वाला ऊंट तथा फल चुराकर खाने वाला बंदर होता है। शहद की चोरी करने वाला डांस, फल चुराने वाला गद्र तथा घर का सामान हड़प लेने वाला गृहकाक होता है। वस्त्र हड़पने वाला कोढ़ी, चोरी चोरी का रस स्वाद लेने वाला कुत्ता और नमक चुराने वाला झिंगुर होता है। ये आदि दैविक ताप का वर्णन किया गया है। शस्त्र आदि से कष्ट की प्राप्ति होना आदि भौतिक ताप है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदि से जो कष्ट होता है वो आदि दैविक ताप बतलाया गया है। इस प्रकार ये संसार 3 प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान योग से, कठोर व्रतों से, दान आदि पुण्यों से तथा विष्णु की पूजा से इस दुखमय संसार का निवारण करे। यम और नियमों की व्याख्या, प्रणव की महिमा तथा भगवत पूजन का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं अष्टांग योग का वर्णन करूंगा जो जगत के त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने का साधन है। ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी योग से ही सुलभ होता है। एक चित्त होना, चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध को भी योग कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा में ही अंतःकरण की वृत्तियों को स्थापित करना उत्तम योग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ब्रह्मन नियम भी 5 ही हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वराराधना। ईश्वर प्राणिधान, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह चलने वाले अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह हाथी के पदचिन्ह में समा जाते हैं, उसी तरह धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ माने जाते हैं। हिंसा में 10 भेद हैं। किसी को उद्वेग में डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीर से रक्त निकालना, चुगली खाना, किसी के हित में अत्यंत बाधा पहुंचाना, उसके छिपे हुए रहस्य का उद्घाटन करना, दूसरे को सुख से वंचित करना, अकारण कैद करना और प्राणदंड देना। जो बात दूसरे प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है वो सत्य है। सत्य का यही लक्षण है। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी
मुंह से ना निकाले, ये सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य कहते हैं मैथुन के त्याग को। मैथुन 8 प्रकार का होता है। स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा करना, उसकी ओर देखना, उससे लुक छिप कर बातें करना, उसे पाने का संकल्प, उसके लिए उद्योग तथा क्रिया निवृत्ति, स्त्री से साक्षात समागम, ये मैथुन के 8 अंग हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शुभ कर्मों की सिद्धि का मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र, देवताओं के आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी, ये तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए। गौड़ी, पैष्टी और माधवी, ये 3 प्रकार के सुरा जाननी चाहिए। इसके बाद चौथी सुरा स्त्री है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। मदिरा को तो पीने पर ही मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी देखने मात्र में ही मन में उन्माद करती है, इसलिए उसके ऊपर दृष्टि न डालें। मन, वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वथा बचे रहना अस्तेय कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की किसी भी वस्तु का अपहरण करता है तो उसे अवश्य तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है जो हवन किए बिना, बलिवैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग अर्पण किए बिना ही हविष्य भोज्य पदार्थ का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीर को ढकने वाला वस्त्र, शीत का कष्ट निवारण करने वाली कंथा, गुदड़ी और खड़ाऊं, इतनी ही वस्तुएं साथ रखें। इनके सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करें। यही अपरिग्रह है। शरीर की रक्षा के साधनभूत वस्त्र आदि का संग्रह किया जा सकता है। कर्म के अनुष्ठान में लगे शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। शौच 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है और भाव की शुद्धि को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। दोनों ही प्रकार से जो शुद्ध है वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जैसे तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष मानना संतोष कहलाता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। तप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मंत्र जप आदि वाचिक, आसक्ति का त्याग मानसिक और देव पूजन आदि शारीरिक तप। ये तीनों प्रकार का तप सब कुछ देने वाला है। वेद प्रणव से ही आरंभ होते हैं, अतः प्रणव में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के अंतर्गत है। प्रणव अर्थात ओमकार में अकार, उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है। 3 मात्राएं, तीनों वेद, भुवः आदि 3 लोक, 3 गुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कंद, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव, ये सब क्रमशः ओमकार के ही स्वरूप हैं। ओमकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वो द्वैत की निवृत्ति करने वाला तथा शिव स्वरूप है। ऐसे ओमकार को जिसने ज्ञान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणव की चतुर्थी मात्रा जो अर्धमात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, गांधारी कहलाती है। वो प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है। वही तुरीय नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्म है। वो ज्योतिर्मय है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक वहां प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्धा में स्थित परम ब्रह्म भी भीतर अपने ज्ञान में ज्योति छिटकाए रखता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल में स्थित आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करे और जिह्वा से सदा प्रणव का जप करता रहे। यही ईश्वर प्राणिधान है। प्रणव धनुष, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। ये एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म है। ये एकाक्षर ही परम तत्व है। उस एकाक्षर ब्रह्म को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव का देवी गायत्री छंद है। अंतर्यामी ऋषि है, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके अंगन्यास की विधि इस प्रकार है।
ओम भूवगन्यात्मने हृदयाय नमः। इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ओम भुव प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा, ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करें। ओम स्व सर्वात्मने शिखाय वषट, इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करें। अब कवच बताया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः सत्यामने कवचाय हम, इस मंत्र से दाहिने हाथ की उंगलियों द्वारा बाईं भुजा के मूल भाग का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिनी बाह के मूल भाग का एक ही साथ स्पर्श करें। तत्पश्चात पुनः ओम भूर्भुवः स्वः सत्यामने अस्त्राय फट, ऐसा कहकर चुटकी बजाएं। इस प्रकार अंगन्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन, उनके नामों का जप तथा उनके उपदेश से तिल और घी आदि का हवन करें। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। यही ईश्वर पूजन है। इसका निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करना उत्तम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है, उसको 12 महीने में परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1 लाख के जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु का यजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में से जो अभिष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है, उसे जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है वो सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्य देव में पराभक्ति है और जैसी देवता में है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, पद्मासन आदि नाना प्रकार के आसन बताए गए हैं। उनमें से कोई भी आसन बांधकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। पहले किसी विशेष स्थान में अपने बैठने के लिए स्थिर आसन बिछावें, जो ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा। सबसे नीचे कुश का आसन हो, उसके ऊपर मृगचर्म और मृगचर्म के ऊपर वस्त्र बिछाया गया हो। उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की चेष्टाओं को रोकते हुए चित्त को एकाग्र करें तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास में संलग्न हो जाएं। उस समय शरीर, मस्तक और गले को अविचल भाव से एक सीध में रखते हुए स्थिर बैठें। केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। दोनों पैरों की एड़ियों से अंडकोश और लिंग की रक्षा करते हुए दोनों उर्वों, जांघों के ऊपरी भुजाओं को यत्नपूर्वक तिरछी करके रखें तथा बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को स्थापित करें और मुंह को कुछ ऊंचा करके सामने की ओर स्थिर रखें। इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। अपने शरीर के भीतर रहने वाली वायु को प्राण कहते हैं। उसे रोकने का नाम है आयाम। अतः प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण वायु को रोकना। उसकी विधि इस प्रकार है। अपनी उंगली से नासिका के एक छिद्र को दबाकर दूसरे छिद्र से उधर स्थित वायु को बाहर निकालें। रेचन अर्थात बाहर निकालने के कारण इस क्रिया को रेचक कहते हैं। तत्पश्चात चमड़े की धोंकनी के समान शरीर को बाहरी वायु से भरें। भर जाने पर कुछ काल तक स्थिर भाव से बैठा रहें। बाहर से वायु की पूर्ति करने के कारण इस क्रिया का नाम पूरक है। वायु भर जाने के पश्चात जब साधक न तो भीतरी वायु को छोड़ता है और न बाहरी वायु को ग्रहण ही करता है, अपितु भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, उस समय कुंभवत स्थिर होने के कारण उसकी वो चेष्टा कुंभक कहलाती है। 12 मात्रा पल का एक उद्दात होता है। इतनी देर तक वायु को रोकना कनिष्ठ श्रेणी का प्राणायाम है। 2 उद्दात अर्थात 24 मात्रा तक किया जाने वाला कुंभक मध्यम श्रेणी का माना गया है तथा 3 उद्दात यानी 36 मात्रा तक का कुंभक उत्तम श्रेणी का प्राणायाम है। जिससे शरीर से पसीने निकलने लगे, कंपकपी छा जाए तथा अभिघात लगने लगे, वो प्राणायाम उत्तम है।
प्राणायाम की भूमिकाओं में से जिस पर भलीभांति अधिकार न हो जाए उन पर सहसा आरोहण न करें, अर्थात क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ होने का यत्न करें। प्राण को जीत लेने पर हिचकी और सांस आदि के रोग दूर हो जाते हैं तथा मल मूत्रादि के दोष भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। निरोग होना, तेज चलना, मन में उत्साह होना, स्वर में माधुर्य आना, बल बढ़ना, शरीर वर्ण में स्वच्छता का आना तथा सब प्रकार के दोषों का नाश हो जाना, ये प्राणायाम से होने वाले लाभ। प्राणायाम दो तरह के होते हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम अगर्भ है तथा जप और ध्यान के साथ किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम होता है, उसी का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियों को जीत लेने पर सब पर विजय प्राप्त हो जाती है, जिसे स्वर्ग और नरक कहते हैं। वो सब इंद्रियां ही हैं, वे ही वश में होने पर स्वर्ग में पहुंचाती हैं और स्वतंत्र छोड़ देने पर नरक में ले जाती हैं। शरीर को रथ कहते हैं, इंद्रियां ही उसके घोड़े हैं। मन को सारथी कहा गया है और प्राणायाम को चाबुक माना गया है। ज्ञान और वैराग्य की बागडोर में बंधे हुए मनरूपी घोड़े को प्राणायाम से आबद्ध करके जब अच्छी तरह काबू में कर लिया जाता है तो वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक प्रतिमास कुश के अग्रभाग से जल की एक बूंद लेकर उसे पीकर रह जाता है, उसकी वो तपस्या और प्राणायाम दोनों बराबर है। विषयों के समुद्र में प्रवेश करके वहां फंसी हुई इंद्रियों को जो आहूत करके अर्थात लौटाकर अपने अधीन करता है, उसके इस प्रयत्न को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे जल में डूबा हुआ मनुष्य उससे निकलने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आप को स्वयं ही निकालने का प्रयत्न करें। भोग रूपी नदी का वेग अत्यंत बढ़ जाने पर उससे बचने के लिए अत्यंत सुदृढ़ ज्ञान रूपी वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। ध्यान। अग्निदेव कहते हैं, मुने, ध्वेय चिंतायाम ये धातु है, अर्थात ध्वेय धातु का प्रयोग चिंतन के अर्थ में होता है। ध्वेय से ही ध्यान शब्द की सिद्धि होती है। अतः स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का बारंबार चिंतन करना ध्यान कहलाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में परायण होना भी ध्यान ही है। ध्येय रूप आधार में स्थित एवं सजातीय प्रतीतियों से युक्त चित्त को जो विजातीय प्रतीतियों से रहित प्रतीति होती है उसको भी ध्यान कहते हैं। जिस किसी प्रदेश में भी ध्येय वस्तु के चिंतन में एकाग्र हुए चित्त को प्रतीति के साथ जो अभेद भावना होती है उसका नाम भी ध्यान है। इस प्रकार ध्यान परायण होकर जो अपने शरीर का परित्याग करता है वो अपने कुल, स्वजन और मित्रों का उद्धार करके स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्त तक भी श्रद्धापूर्वक श्रीहरि का ध्यान करता है वो भी जिस गति को प्राप्त करता है उसे संपूर्ण महायज्ञों के द्वारा भी कोई नहीं पा सकता। तत्ववेत्ता योगी को चाहिए कि वो ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यान का प्रयोजन इस प्रकार वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास से मोक्ष तथा 8 प्रकार के महान ऐश्वर्यों, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, विष्णु भक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाला हो, ऐसा पुरुष ही ध्याता माना गया है। व्यक्त और अव्यक्त जो कुछ प्रतीत होता है वो सब परम ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार विष्णु का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। सर्वज्ञ परमात्मा श्री हरि को संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा निष्कल जानना चाहिए। अणिमादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा मोक्ष ये ध्यान के प्रयोजन है। भगवान विष्णु ही कर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, अतः उन परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वे ही ध्येय हैं। चलते फिरते, खड़े होते, सोते जागते, आंख खोलते और आंख मीचते, इस समय भी शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में भी निरंतर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अपने देह रूपी मंदिर के भीतर मन में स्थित हृदय कमल रूपी पीठ के मध्य भाग में भगवान केशव की स्थापना करके
ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करें। ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषों से रहित है। उसके द्वारा भगवान का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्य शुद्धि से युक्त यज्ञों द्वारा भी इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा आदि दोषों से मुक्त होने के कारण ध्यान अंतःकरण की शुद्धि का प्रमुख साधन और चित्त को वश में करने वाला है। इसलिए ध्यान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। अतः अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके योग का ही विशेष रूप से अभ्यास करें। पहले विकार युक्त, अव्यक्त तथा भोग से युक्त तीनों गुणों का क्रमशः अपने हृदय में ध्यान करें। तमोगुण को रजोगुण से आच्छादित करके रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करें। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात श्वेत वर्ण वाले तीनों मंडलों का क्रमशः ध्यान करें। इस प्रकार जो गुणों का ध्यान बताया गया है वो अशुद्ध द्वेय है। उसका त्याग करके शुद्ध द्वेय का चिंतन करें। पुरुष आत्मा सत्वोपाधिक गुणों से अतीत 24 तत्वों से परे 25वां तत्व है, वो शुद्ध द्वेय है। पुरुष के ऊपर उन्हीं की नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है जो प्रभु का ऐश्वर्य ही जान पड़ता है। उसका विस्तार 12 अंगुल है। वो शुद्ध, विकसित तथा श्वेत वर्ण का है। उसका मृणाल 8 अंगुल का है। उस कमल के 8 पत्तों की अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य जानने चाहिए। उसकी कर्णिका का केसर ज्ञान तथा नाल उत्तम वैराग्य है। विष्णु धर्म ही उसकी जड़ है। इस प्रकार कमल का चिंतन करें। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याण में ऐश्वर्य स्वरूप उस श्रेष्ठ कमल को, जो भगवान का आसन है, जानकर मनुष्य अपने सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। उस कमल कर्णिका के मध्य भाग में ओमकार में ईश्वर का ध्यान करें। उनकी आकृति शुद्ध दीप शिखा के समान दैवीप्यमान एवं अंगूठे के बराबर है। वे अत्यंत निर्मल हैं। कदम्ब पुष्प के समान उनका गोलाकार स्वरूप तारा की भांति स्थित है। अथवा कमल के ऊपर प्रकृति अतीत परमेश्वर विराजमान है। अथवा कमल के ऊपर प्रकृति और पुरुष से भी अतीत परमेश्वर विराजमान है। ऐसा ध्यान करें तथा परम अक्षर ओमकार का निरंतर जप करता रहे। साधक को अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले स्थूल का ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमशः मन के स्थिर हो जाने पर उसे सूक्ष्म तत्व के चिंतन में लगाना चाहिए। अब कमल आदि का ध्यान दूसरे प्रकार से बतलाया जाता है। नाभि मूल में स्थित जो कमल की नाल है, उसका विस्तार 10 अंगुल है। नाल के ऊपर अष्टदल कमल है जो 12 अंगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिका के केसर में सूर्य, सोम तथा अग्नि 3 देवताओं का मंडल है। अग्नि मंडल के भीतर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु अथवा 8 भुजाओं से युक्त भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अष्टभुज भगवान के हाथों में शंख चक्रादि के अतिरिक्त प्रांग धनुष, अक्षमाला, पाश तथा अंकुश शोभा पाते हैं। उनके श्री विग्रह का वर्ण श्वेत एवं सुवर्ण के समान उद्दीप्त है। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। गले में मनमाला और सोने का हार है। कानों में मकरामार कुंडल जगमगा रहे हैं। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा पाता है। वे सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक वित्ते का है। जैसी इच्छा हो वैसी छोटी या बड़ी आकृति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसी भावना करें कि मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूं। मैं ही नित्य मुक्त प्रणव रूप वासुदेव संज्ञक परमात्मा हूं। ध्यान से थक जाने पर मंत्र का जप करें और जप से थकने पर ध्यान करें। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदि में लगा रहता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जप करने वाले पुरुष के पास आदि, व्याधि और ग्रह नहीं फटकने पाते। जप करने से भोग, मोक्ष तथा मृत्यु विजय रूप फल की प्राप्ति होती है। धारणा। अग्निदेव कहते हैं, मुने, ध्येय वस्तु में जो मन की स्थिति होती है उसे धारणा कहते हैं। ध्यान की ही भांति उसके भी 2 भेद हैं, साकार और निराकार। भगवान के ध्यान में जो मन को लगाया जाता है उसे क्रमशः मूर्त और अमूर्त
धारणा कहते हैं। इस धारणा से भगवान की प्राप्ति होती है। जो बाहर का लक्ष्य है उससे मन जब तक विचलित नहीं होता तब तक किसी भी प्रदेश में मन की स्थिति को धारणा कहते हैं। देह के भीतर नियत समय तक जो मन को रोका रखा जाता है और वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, यही अवस्था धारणा कहलाती है। 12 आयाम की धारणा होती है, 12 धारणा का ध्यान होता है तथा 12 ध्यान पर्यंत जो मन की एकाग्रता है उसे समाधि कहते हैं। जिसका मन धारणा के अभ्यास में लगा हुआ है, उसी अवस्था में यदि उसके प्राणों का परित्याग हो जाए तो वो पुरुष अपने 21 पीढ़ी का उद्धार करके अत्यंत उत्कृष्ट स्वर्ग पद को प्राप्त होता है। योगियों के जिस जिस अंग में व्याधि की संभावना हो उस अंग को बुद्धि से व्याप्त करके तत्वों की धारणा करनी चाहिए। द्विजोत्तम, आग्नेयी, वारुणी, ईशानी और अमृतात्मिकता, ये विष्णु की 4 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। उस समय अग्नियुक्त शिखा मंत्र का, जिसके अंत में फट शब्द का प्रयोग होता है, जप करना उचित है। नाड़ियों के द्वारा विकट, दिव्य एवं शुभ शूलाग्र का वेधन करें। पैर के अंगूठे से लेकर कपोल तक किरणों का समूह व्याप्त है और वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे तथा इधर उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करें। महामुने, श्रेष्ठ साधक को तब तक रश्मि मंडल का चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि वो अपने संपूर्ण शरीर को उसके भीतर भस्म होता ना देखे। तदनंतर उस धारणा का उपसंहार करें। इसके द्वारा द्विजगण शीत और श्लेष्मा आदि रोग तथा अपने पापों का विनाश करते हैं। ये आग्नेयी धारणा है। तत्पश्चात धीर भाव से विचार करते हुए मस्तक और कंठ के अधोमुख होने का चिंतन करें। उस समय साधक का चित्त नष्ट नहीं होता, वो पुनः अपने अंतःकरण द्वारा ध्यान में लग जाए और ऐसी धारणा करे कि जल के अनंत कण प्रकट होकर एक दूसरे से मिलकर हिमराशि को उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वी पर जल की धाराएं प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर रही हैं। इस प्रकार उस हिम स्पर्श से शीतल अमृत स्वरूप जल के द्वारा शोभवश ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार पर्यंत संपूर्ण चक्रमंडल को आप्लावित करके सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर पूर्ण चंद्रमंडल का चिंतन करें। भूख, प्यास आदि के क्रम से प्राप्त होने वाले क्लेशों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी तुष्टि के लिए इस वारुणी धारणा का चिंतन करना चाहिए तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु मंत्र का जप करना ही भी उचित है। ये वारुणी धारणा बतलाई गई। अब ईशानी धारणा का वर्णन सुनिए। प्राण और अपान का क्षय होने पर हृदय आकाश में परम ब्रह्म कमल के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु के प्रसाद अनुग्रह का तब तक चिंतन करता रहे जब तक कि सारी चिंता का नाश न हो जाए। तत्पश्चात व्यापक ईश्वर रूप से स्थित होकर परम शांत, निरंजन, निराभास एवं अर्धचंद्र स्वरूप संपूर्ण महाभाव का जप और चिंतन करें। जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का ही अंश है या साक्षात ब्रह्म रूप नहीं लिया जाता, जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का ही अंश या साक्षात ब्रह्म रूप नहीं जान लिया जाता, तब तक ये संपूर्ण चराचर जगत असत्य होने पर भी सत्यवत प्रतीत होता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर ये सारा चराचर जगत, प्रमाता, मान और मेय, ध्याता, ध्यान और ध्वेय, सब कुछ ध्यानगत हृदय कमल में लीन हो जाता है। जब होम और पूजन आदि को माता की दी हुई मिठाई की भांति मधुर एवं लाभकर जानकर विष्णु मंत्र के द्वारा उसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करें। अब मैं अमृतमयी धारणा बतला रहा हूं। मस्तक की नाड़ी के केंद्र स्थान में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाले कमल का ध्यान करें तथा प्रयत्न पूर्वक ये भावना करें कि आकाश में 10,000 चंद्रमा के समान प्रकाशमान एवं एक पूर्ण चंद्रमंडल उदित हुआ है, जो कल्याणमय कल्लोलों से परिपूर्ण है। ऐसा ही ध्यान अपने हृदय कमल में भी करें और उसके मध्य भाग में अपने शरीर को स्थित रखें। धारणा आदि के द्वारा साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। समाधि। अग्निदेव कहते हैं, जो चैतन्य स्वरूप से युक्त और प्रशांत समुद्र की भांति स्थिर हो, जिसमें आत्मा के सिवा अन्य किसी वस्तु की प्रतीति न होती हो, उस ध्यान को समाधि कहते हैं। जो ध्यान के समय अपने चित्त को ध्वेय में लगाकर वायुहीन प्रदेश में जलती हुई अग्निशिखा की भांति अविचल एवं स्थिर भाव से बैठा रहता है,
वो योगी समाधिस्थ कहा गया है, जो न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन में संकल्प उठने देता है, न अभिमान करता है और न बुद्धि से दूसरे किसी वस्तु को जानता ही है। केवल काष्ठ की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित रहता है। ऐसे ईश्वर चिंतन परायण पुरुष को समाधिस्थ कहते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित नहीं होता, यही उस समाधिस्थ योगी के लिए उपमा मानी गई है, जो अपने आत्म स्वरूप श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहता है। उसके सामने अनेक दिव्य विघ्न उपस्थित होते हैं, वे सिद्धि की सूचना देने वाले हैं। साधक ऊपर से नीचे गिराया जाता है, उसके कान में पीड़ा होती है, अनेक प्रकार के धातुओं के दर्शन होते हैं तथा उसे अपने शरीर से बड़ी वेदना का अनुभव होता है। देवता लोग उस योगी के पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। राजा पृथ्वी का राज्य देने की बात कहते और बड़े बड़े धनाध्यक्ष धन का लोभ दिखाते हैं। वेद आदि संपूर्ण शास्त्र स्वयं ही बिना पढ़े उसकी बुद्धि से स्फुरित हो जाते हैं। उसके द्वारा मनोनुकूल छंद और सुंदर विषय से युक्त उत्तम काव्य की रचना होने लगती है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधियां तथा संपूर्ण शिल्प और कलाएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, देवेश्वरों की कन्याएं और प्रतिभा आदि सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाए जाते हैं। किंतु जो इन सब को तिनके के समान निस्सार मानकर त्याग देता है, उसी पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अणिमा आदि गुणमयी विभूतियों से युक्त योगी पुरुष को उचित है कि वो शिष्य को ज्ञान दे। इच्छा अनुसार भोगों का उपभोग करके लय योग की रीति से शरीर का परित्याग करे और विज्ञानानंदमय ब्रह्म एवं ईश्वर रूप अपने आत्मा में स्थित हो जाए। जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करता है, जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण शरीर का ज्ञान कराने की क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण परिपक्व वासना शून्य नहीं है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। देह सब प्रकार के रोगों तथा दुखों का आश्रय है, इसलिए देहाभिमानी जीव अपने शरीर में वेदना का अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योग युक्त है, उसे योग के ही प्रभाव से किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही आकाश, घट आदि भिन्न भिन्न उपाधियों में पृथक पृथक सा प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में अनेक सा जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरों में स्थित होने के कारण अनेकवत प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ये संपूर्ण लोक आत्मा ही है। आत्मा से ही चराचर जगत की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, डंडा और चाक के संयोग से घड़ा बनाता है, अथवा जिस प्रकार घर बनाने वाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काठ से घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इंद्रियों को साथ ले कार्यकरण संघात को एक चित्त करके भिन्न भिन्न योनियों में अपने को उत्पन्न करता है। कर्म से, दोष और मोह से तथा स्वेच्छा से ही जीव बंधन में पड़ता है और ज्ञान से ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने से कभी रोग का भागी नहीं होता। जैसे बत्ती, तैलपात्र और तैल, इन तीनों के संयोग से ही दीपक की स्थिति है, इनमें से एक के अभाव में भी दीपक नहीं रह सकता। उसी प्रकार योग और धर्म के बिना विकार, रोग की प्राप्ति देखी जाती है और इस प्रकार अकाल में ही प्राणों का क्षय हो जाता है। हमारे हृदय के भीतर जो दीपक की भांति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनंत किरणें फैली हुई हैं, जो श्वेत, कृष्ण, पिंगल, नील, कपिल, पित्त और रक्त वर्ण की है। उनमें से एक किरण ऐसी है जो सूर्यमंडल को भेद कर सीधे ऊपर को चली गई है और ब्रह्मलोक को भी लांघ गई है। उसी के मार्ग से योगी पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपर की ओर स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं के निवासभूत लोकों में जाता है, जो एक ही रंग की बहुत सी किरणें नीचे की ओर स्थित हैं। उनकी कांति बड़ी कोमल है। उन्हीं के द्वारा जीव इस लोक में कर्म भोग के लिए आता है। समस्त ज्ञानेंद्रियां, मन, कर्मेंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि पांच भूत तथा अव्यक्त प्रकृति ये क्षेत्र कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वही संपूर्ण भूतों का ईश्वर है। सत, असत तथा सद सत सब उसी के स्वरूप हैं। व्यक्त प्रकृति से समष्ट बुद्धि महतत्व की उत्पत्ति होती है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से आकाश आदि पांच भूत उत्पन्न होते हैं।
जो उत्तरोत्तर एकाधिक गुणों वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उन पांचों भूतों के गुण हैं। इनमें से जो भूत जिसके आश्रय में है वो उसी में लीन होता है। सत्व, रज और तम ये अव्यक्त प्रकृति के ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट हो चक्र की भांति घूमता रहता है। जो सबका आदि होता हुआ स्वयं अनादि है वही परम पुरुष परमात्मा है। मन और इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है वो विकार विकृत होने वाला प्राकृत तत्व कहलाता है। जिससे वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य वांग्मय की अभिव्यक्ति हुई वही परमात्मा है। पितृयान मार्ग की उपविधि से लेकर अगस्त तारा के बीच का जो मार्ग है उससे संतान की कामना वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो भलीभांति दान में तत्पर तथा 8 गुणों से युक्त होते हैं वे भी उसी भांति यात्रा करते हैं। 88,000 गृहस्थ मुनि हैं जो सब धर्मों के प्रवर्तक हैं। वे ही पुनरावृत्ति के बीच कारण माने गए हैं। वे सप्तर्षियों तथा नागविधि के बीच के मार्ग से देवलोक में गए हैं। उतने ही अर्थात 88,000 मुनि और भी हैं जो सब प्रकार के आरामों से रहित हैं। वे तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसक्ति, त्याग तथा मेघ आशक्ति के प्रभाव से कल्प पर्यंत भिन्न भिन्न दिव्य लोकों में निवास करते हैं। वेदों का निरंतर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, उपवास तथा सत्य भाषण ये आत्मज्ञान के हेतु हैं। समस्त द्विजातियों को उचित है कि वे सत्वगुण का आश्रय लेकर आत्म तत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय ले चुके हैं और परम श्रद्धा से युक्त हो सत्य की उपासना करते हैं, वे क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमंडल तथा विद्युत के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं। तदनंतर मानस पुरुष वहां आकर उन्हें साथ ले जा ब्रह्मलोक का निवासी बना देता है। उनकी इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और दान से स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करते हैं वे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चंद्रमा के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं और फिर आकाश, वायु एवं जल के मार्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार से वे इस लोक में जन्म लेते और मृत्यु के बाद पुनः उसी मार्ग से यात्रा करते हैं। जो जीवात्मा के इस दोनों मार्गों को नहीं जानता वो सांप, पतंग अथवा कीड़ा मकोड़ा होता है। हृदयाकाश में दीपक की भांति प्रकाशमान ब्रह्म का ध्यान करने से जीव अमृत स्वरूप हो जाता है। जो न्याय से धन का उपार्जन करने वाला, तत्वज्ञान में स्थित, अतिथि प्रेमी, श्राद्धकर्ता तथा सत्यवादी है वो गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है। श्रवण एवं मनन रूप ज्ञान। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं संसार रूप अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूं। ये आत्मा परम ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूं। ये आत्मा परम ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूं। ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि वस्तुओं की भांति यदि देह ही आत्मा होता तो सोने या मरने के बाद भी पूर्ववत व्यवहार करता। आत्मा के अविकारी आदि विशेषणों के समान विशेषण से युक्त निर्विकार रूप में प्रतीत होता। नेत्र आदि इंद्रियां भी आत्मा नहीं है क्योंकि वे करण हैं। यही हाल मन का और बुद्धि का भी है। वे भी दीपक की भांति प्रकाश के करण हैं, अतः आत्मा नहीं हो सकते। प्राण भी आत्मा नहीं है क्योंकि सुषुप्तावस्था में उस पर जड़ता का प्रभाव रहता है। जागृत और स्वप्नावस्था में प्राण के साथ चैतन्य मिला सा रहता है, इसलिए उसका पृथक बोध नहीं होता, परंतु सुषुप्तावस्था में प्राण विज्ञान रहित है। ये बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतएव आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतएव आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है। इंद्रिय आदि आत्मा के कारण मात्र हैं। अहंकार भी आत्मा नहीं है क्योंकि देह की भांति वो भी आत्मा से पृथक उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त देह आदि से भिन्न ये आत्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। ये रात में जलते हुए दीपक की भांति सबका दृष्टा और भोक्ता है। समाधि के आरंभ काल में मुनि को इस प्रकार चिंतन करना चाहिए।
ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तथा पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है। अपंचीकृत भूतों से पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर स्थूल शरीर का ध्यान करके ब्रह्म में उसके लय होने की भावना करें। पंजीकृत भूत तथा उनके कार्यों को विराट कहते हैं। आत्मा का वो स्थूल शरीर अज्ञान से कल्पित है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे धीर पुरुष जागृत अवस्था मानते हैं। जागृत के अभिमानी आत्मा का नाम विश्व है। ये इंद्रिय विज्ञान, जागृत अवस्था और उसके अभिमानी देवता, तीनों प्रणव की प्रथम मात्रा अकार स्वरूप है। अपंचीकृत भूत और उसके कार्य को लिंग कहा गया है। 17 तत्वों, 10 इंद्रिय, 5 तन्मात्रा और मन और बुद्धि से युक्त जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, जिसे हिरण्यगर्भ नाम दिया गया है, उसी को लिंग कहते हैं। जागृत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न विषयों की प्रतीति को स्वप्न कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा तेजस नाम से प्रसिद्ध है। वो जागृत के प्रपंच से पृथक तथा प्रणव की दूसरी मात्रा उकार रूप है। स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का एक ही कारण है, आत्मा। आभासयुक्त ज्ञान को अध्याहर्त ज्ञान कहते हैं। इन अवस्थाओं का साक्षी ब्रह्म न सत है, न असत, न सदसत रूप ही है। वो न तो अवयव युक्त है और न अवयव से रहित, न भिन्न है न अभिन्न, भिन्नाभिन्न रूप भी नहीं है। वो सर्वथा अनिर्वचनीय है। इस बंधन भूत संसार की सृष्टि करने वाला भी वही है। ब्रह्म एक है और केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। कर्मों द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जब ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत इंद्रियों का सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धि की ही स्थिति रहती है, उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। बुद्धि और सुषुप्ति दोनों के अभिमानी आत्मा का नाम प्राज्ञ है। ये तीनों मकार एवं प्रणव रूप माने गए हैं। ये प्राज्ञ ही अकार, उकार और मकार स्वरूप है। अहम पद का लक्षार्थ भूत चित्त स्वरूप आत्मा इन जागृत और स्वप्न आदि अवस्थाओं का साक्षी है। उसमें अज्ञान, उसके कार्यभूत संसारादिक बंधन नहीं है। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद एवं अद्वैत स्वरूप ब्रह्म हूं। मैं ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं, सर्वथा मुक्त हूं। प्रणव वाच्य परमेश्वर हूं। मैं ज्ञान एवं समाधि रूप हूं। मैं ही ज्ञान एवं समाधि रूप ब्रह्म हूं। बंधन का नाश करने वाला भी मैं ही हूं। चिरंतन, आनंदमय, सत्य, ज्ञान और अनंत आदि नामों से लक्षित परम ब्रह्म मैं ही हूं। ये आत्मा परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म तुम हो। इस प्रकार गुरु द्वारा बोध कराए जाने पर जीव ये अनुभव करता है कि मैं इस देह से विलक्षण परम ब्रह्म हूं। वो जो सूर्य मंडल में प्रकाश में पुरुष है, वो मैं ही हूं। मैं ही ओमकार तथा अखंड परमेश्वर हूं। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला पुरुष इस असार संसार से मुक्त होकर ब्रह्म रूप हो जाता है। निदिध्यासन रूप ज्ञान। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, मैं पृथ्वी, जल और अग्नि से रहित स्वप्रकाश में परम ब्रह्म हूं। मैं वायु और आकाश से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं कारण और कार्य से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं विराट स्वरूप स्थूल ब्रह्मांड से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं जागृत अवस्था से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं विश्व रूप से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं आकार अक्षर से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं वाक, पाणी और चरण से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं पायु, गुदा और उपस्थ, लिंग या योनि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं कान, त्वचा और नेत्र से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं रस और रूप से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं सब प्रकार की गंधों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं जिह्वा और नासिका से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं स्पर्श और शब्द से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं मन और बुद्धि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं चित्त और अहंकार से वर्जित
ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राण और अपान से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान से विलग ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समान नामक वायु से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जरा और मृत्यु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शोक और मोह की पहुंच से दूर ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं क्षुधा और पिपासा से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शब्दोत्पत्ति आदि से वर्जित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं हिरण्य गर्भ से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं स्वप्नावस्था से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं तेजस आदि से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अपकार आदि से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समाज्ञान से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अध्याहार से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सत्वादि गुणों से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सत्व सद्दाव से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सब अवयवों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं भेदाभेद से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सुषुप्तावस्था में शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राज्ञ भाव से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं मकारादि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं माम और मेय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं मीति, माप और माता माप करने वाली से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं साक्षित्व आदि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं कार्य कारण से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार रहित तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि से मुक्त तुरीय ब्रह्म हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद और अद्वैत रूप ब्रह्म हूँ। मैं विज्ञान युक्त ब्रह्म हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्राण प्रणव। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणव रूप हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणव रूप हूँ। मैं ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ और मोक्ष देने वाला समाधि रूप परमात्मा भी मैं ही हूँ। भगवत स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपाय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, धर्मात्मा पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं को, तपस्या द्वारा विराट के पद को, कर्म के संन्यास द्वारा ब्रह्म पद को, वैराग्य से प्रकृति में लय को और ज्ञान से कैवल्य पद मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 5 गतियां मानी गई। प्रसन्नता, संताप और विषाद आदि से निवृत्त होना वैराग्य है। जो कर्म किए जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किए गए, उन सब की आसक्ति, फलेच्छा और संकल्प का परित्याग संन्यास कहलाता है। ऐसा हो जाने पर अव्यक्त से लेकर विशेष पर्यंत सभी पदार्थों के प्रति अपने मन में कोई विकार नहीं रह जाता। जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान विवेक होने से ही परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति बतलाई जाती है। परमात्मा सबके आधार हैं, वे ही परमेश्वर हैं। वेदों और वेदांतों, उपनिषदों में विष्णु नाम से उनका यशोगान किया जाता है। वे यज्ञों के स्वामी हैं। प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाले लोग यज्ञ पुरुष के रूप में उनका यजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आदि वचन उन पुरुषोत्तम के ही स्वरूप। महामुने, उनकी प्राप्ति के 2 हेतु बताए गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान 2 प्रकार का है, आगमजन्य और विवेकजन्य। शब्द ब्रह्म, वेदादि शास्त्र और प्रणव का बोध आगमजन्य है तथा परम ब्रह्म का ज्ञान विवेकजन्य ज्ञान है। ब्रह्म 2 प्रकार से जानने योग्य है, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। वेदादि विद्या को शब्द ब्रह्म या अपर ब्रह्म कहते हैं और सत्व स्वरूप अक्षर तत्व परम ब्रह्म कहलाता है। यह परम ब्रह्म ही भगवत शब्द का मुख्य वाच्यार्थ है। पूजा, सम्मान आदि अन्य अर्थों में जो उसका प्रयोग होता है वो औपचारिक गौण है। महामुने, भगवत शब्द में जो भकार है उसके 2 अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार का अर्थ है नेता, कर्मफल की प्राप्ति कराने वाला, गमयिता, प्रेरक और सृष्टा, सृष्टि करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम अथवा धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। विष्णु में संपूर्ण भूत निवास करते हैं। वे भगवान सबके धारक तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव
इन तीनों रूप में विराजमान है। अतः श्री हरि में ही भगवान पद मुख्य वृत्ति से विद्यमान है। अन्य किसी के लिए तो उसका उपचार गौण वृत्ति से ही प्रयोग होता है। जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति, विनाश, आवागमन तथा विद्या अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य दुर्गुण आदि को छोड़कर संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, परम ऐश्वर्य, वीर्य तथा समग्र तेज, ये भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। पूर्व काल में राजा केशिध्वज ने खांडिक्य जनक से इस प्रकार उपदेश किया था। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होती है, उसके स्वरूप की भावना होती है, वही अविद्या जनित संसार बंधन का कारण है। इस अज्ञान की अहंता और ममता दो रूपों में स्थित है। देहाभिमानी जीव मोहांधकार से आच्छादित हो कुत्सित बुद्धि के कारण इस पांच भौतिक शरीर में ये दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही ये देह हूं। इस पांच भौतिक शरीर में ये दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही ये देह हूं। इसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न किए हुए पुत्र पौत्र आदि में ये मेरे हैं, ऐसी निश्चित धारणा बना लेता है। विद्वान पुरुष अनात्मभूत शरीर में समभाव रखता है, उसके प्रति वो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीर की भलाई के लिए ही सारे कार्य करता है, किंतु जब पुरुष से शरीर भिन्न है किंतु जब पुरुष से शरीर भिन्न है तो वो सारा कर्म केवल बंधन का ही कारण होता है। वास्तव में तो आत्मा निर्वाणमय, शांत, ज्ञानमय तथा निर्मल है। दुखानुभव रूप जो धर्म है वो प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। जैसे जल स्वयं तो अग्नि से असंग है, किंतु आग पर रखी हुई बटलोई के संसर्ग से उसमें ताप जनित खलखलाहट आदि के शब्द होते हैं। महामुने, इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृति के संग से अहंता, ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत धर्मों को ग्रहण करता है। वास्तव में तो वो उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन का कारण होता है। वही जब विषयों से निवृत्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। अतः मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। मुने, जैसे चुंबक पत्थर लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म का ध्यान करता है उसे वो ब्रह्म अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है, उसका ब्रह्म से संयोग होना है योग कहलाता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है, उसका ब्रह्म से संयोग होना ही योग कहलाता है। जो पुरुष स्थिर भाव से समाधि में स्थित होता है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणजय, प्राणायाम, इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाने तथा उन्हें अपने वश में करने आदि उपायों के द्वारा चित्त को किसी शुभ आश्रय में स्थापित करें। ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है। वो मूर्त और अमूर्त रूप से दो प्रकार का है। सनक, सनंदन आदि मुनि ब्रह्म भावना से युक्त हैं तथा देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी कर्म भावना से युक्त हैं। हिरण्यगर्भ, ब्रह्म आदि में ब्रह्म भावना और कर्म भावना दोनों ही है। इस तरह ये तीन प्रकार की भावना बताई गई है। संपूर्ण विश्व ब्रह्म है, इस भाव से ब्रह्म की उपासना की जाती है। जहां सब भेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और वाणी का अगोचर है तथा जिसे स्वयं सवेद, स्वयं ही अनुभव करने योग्य माना गया है, वही ब्रह्म ज्ञान है। वही रूपहीन विष्णु का उत्कृष्ट स्वरूप है, जो अजन्मा और अविनाशी है। अमूर्त रूप का ध्यान पहले कठिन होता है, अतः मूर्त आदि का ही चिंतन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवत द्वाओं को प्राप्त हो परमात्मा के साथ एकीभूत अभिन्न हो जाता है। भेद की प्रतीति तो अज्ञान से ही होती है।